नमस्कार। हनुमान जी के कई शक्तिशाली रूपों के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आप उनके सबसे रहस्यमयी और अद्भुत रूपों में से एक के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उनके पंचमुखी अवतार की। चलिए, आज इसी जबरदस्त कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि पवन पुत्र हनुमान को एक नहीं बल्कि पांच पांच मुख धारण करने पड़ गए। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि संकट क्या था, फिर पाताल लोक का रहस्य जानेंगे, फिर देखेंगे कि इस अवतार का जन्म कैसे हुआ, इन 5 मुखों की शक्तियां क्या-क्या हैं, और आखिर में इस पूरी कथा का सार समझेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं रामायण के उस महायुद्ध में, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने आखिरी दौर में थी। और इस बार दांव पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण जी के प्राण लगे थे। देखिए, लंका का युद्ध ना एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर था। रावण के एक से एक बड़े योद्धा मारे जा चुके थे और उसकी हार लगभग तय दिख रही थी। हर तरफ श्री राम की सेना का जोश हाय था। अब जब अपनी हार सामने दिखने लगी तो रावण ने हताशा में अपना आखिरी तुरुप का इक्का खेला। उसने मदद के लिए पाताल लोक के राजा अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया। और ये अहिरावण तंत्र मंत्र और छल कपट का माहिर था। और अहिरावण ने वही किया जिसमें वो उस्ताद था, छल। उसने विभीषण का रूप बनाया, श्री राम के शिविर में घुसपैठ की और अपनी माया से सबको बेहोश कर दिया। और फिर सोते हुए राम और लक्ष्मण को उठाकर सीधा पाताल लोक ले गया। उसका इरादा था कि वो उनकी बलि चढ़ाकर अमरता हासिल कर लेगा। अब जैसे ही शिविर में सबको होश आया तो सोचिए क्या हुआ होगा। हाहाकार मच गया। और बस यहीं से शुरू हुई हनुमान जी के एक और असंभव मिशन की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें पाताल लोक के गहरे रहस्यों तक ले गई। हनुमान जी को एक पल भी नहीं लगा ये समझने में कि ये काम अहिरावण का ही है। वो तुरंत हवा की रफ्तार से पाताल लोक की ओर निकल पड़े। लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे पहरेदार से हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और वहीं उन्हें एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान जी का सामना मकरध्वज से हुआ, जो उन्हीं के पसीने की एक बूंद से पैदा हुआ उनका अपना ही बेटा था। खैर, एक छोटे से युद्ध के बाद हनुमान जी ने उसे हराया और महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण को बलि के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अहिरावण को एक वरदान मिला हुआ था। उसकी जान 5 दियों में बसती थी, जो 5 अलग अलग दिशाओं में रखे थे। और शर्त यह थी कि पांचों दियों को एक साथ एक ही पल में बुझाना होगा। अगर एक भी दिया जलता रह गया तो अहिरावण को नहीं मारा जा सकता था। और बस यहीं पर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का सामना करने के लिए एक दिव्य रूप का जन्म होता है। अब जरा सोचकर देखिए, ये काम कितना मुश्किल था। एक अकेला योद्धा एक ही समय पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर आकाश, इन 5 दिशाओं में मौजूद दियों को एक साथ कैसे बुझा सकता है? ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल लग रहा था। और इसी असंभव को संभव करने के लिए हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ मिलाया और उस अद्भुत रूप को प्रकट किया जिसे आज हम सब जानते हैं, पंचमुखी हनुमान अवतार। अपने 5 मुखों से उन्होंने एक ही पल में 5 दिशाओं की दियों को फूंक मारकर बुझा दिया। वरदान टूटते ही अहिरावण की शक्ति खत्म हो गई और हनुमान जी ने तुरंत उसका वध कर दिया। और इस तरह उन्होंने प्रभु राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध जीतने की नहीं है। हर मुख का अपना एक बहुत गहरा मतलब है और अपनी एक खास शक्ति है। तो चलिए अब इन 5 मुखों के सिंबलिज्म को समझते हैं। तो इस पंचमुखी अवतार में हर चेहरा एक दिशा का रक्षक है और एक विशेष शक्ति का सोर्स भी। जैसा कि हम देख सकते हैं, पूर्व में वानर, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुण, उत्तर में वराह और ऊपर आकाश की ओर हयग्रीव मुख है। चलिए एक एक करके इनके महत्व को जानते हैं। सबसे पहला और मुख्य चेहरा जो पूर्व दिशा की ओर है, वो स्वयं हनुमान जी का वानर मुख है। ये मुख हमें साहस, शक्ति और हमारे बाहरी दुश्मनों पर जीत दिलाता है। इसकी आराधना से सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। यहां है भगवान नरसिंह का मुख।
ये हमारे अंदर के दुश्मनों से लड़ता है, मतलब हर तरह के डर, तनाव और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने की शक्ति रखता है। पश्चिम दिशा का मुख है भगवान गरुड़ का। ये मुख हर तरह के विष, बुरी नजर, काले जादू और बुरी आत्माओं जैसी बाहरी और अदृश्य शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। उत्तर दिशा का मुख है भगवान वराह का। ये हमें भौतिक सुख समृद्धि देते हैं, मतलब ये मुख धन, प्रसिद्धि, लंबी उम्र और अच्छी सेहत का आशीर्वाद देता है। और आखिरी में पांचवा मुख जो आकाश की ओर देखता है, वो है भगवान हयग्रीव का, जो ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। ये मुख हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, अच्छी विद्या और जीवन में सफलता प्रदान करता है। तो हमने पूरी कथा और उसके पीछे का गहरा मतलब समझ लिया है। अब चलिए फटाफट एक बार इसे दोहराते हैं और फिर एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। तो कहानी का सार ये है कि एक बड़ा संकट आया। उस संकट का हल एक नामुमकिन सी लगने वाली शर्त में छिपा था। उस शर्त को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया। और इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि हर मुख हमें जीवन की हर दिशा से आने वाले खतरों से बचाता है, मतलब एक तरह की कंप्लीट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिएगा कि कैसे समस्या के डिजाइन में ही उसका समाधान छिपा था। अहिरावण का वरदान और हनुमान जी का पंचमुखी रूप, ये दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे कैसे जुड़े हुए हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। नमस्कार।